आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी के खिलाफ न सिर्फ सुनवाई से इनकार किया है बल्कि इसे पब्लिसिटी के लिए दायर अर्जी करार दिया। बता दें कि बिहार में 7 जनवरी से जात पात पर मबनी मरदूमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है। रियासत में ये सर्वे कराने की जिम्मेदारी सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी है। मोबाइल फोन ऐप के जरिए हर खानदान का डेटा डिजिटली इकट्ठा किया जा रहा है और सर्वे कराने वालों को ट्रेनिंग दी गई है। सर्वे में खानदान के लोगों के नाम, उनकी जात, जाए पैदाइश और खानदान के अरकान की तादाद, इक्तिसादी हालत और सालाना आमदनी से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ किया था कि सर्वे में सिर्फ जात पात का डेटा लिया जाएगा। इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में जात की मरदूमशुमारी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पब्लिसिटी के लिए अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस BR गवई की सदारत वाली बेंच ने इन अर्जियों पर समाअत से इनकार कर दिया है। बता दें कि इन अर्जियों में कहा गया था कि रियासती सरकार को सर्वे कराने का आईनी हक हासिल है। असेंबली से कानून पास किए बिना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये नहीं हो सकता। बिहार में चल रहे जातीय जनगणना के खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया था ताकि बिहार और बिहार के अभी के जनरेशन, आगे आने वाले जनरेशन को एक जातीय उन्माद से बचाया जा सके, बिहार को विकास के पथ पे ले जाया जा सके। इसी के खिलाफ एक बिहार के और देश के नागरिक होने के कारण मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुना और इन्होंने बोला कि ये मामला बिहार का है तो आप बिहार कोर्ट जाओ। तो इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया कि आप बिहार कोर्ट जाओ। और PIL डालने का मेरा मुख्य उद्देश्य और था कि बिहार को जातीय उन्माद से बचाया जा सके। बिहार का जो 500 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, इस 500 करोड़ रुपये को एक सही दिशा में उपयोग कराया जा सके। वहीं इस पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और डिप्टी CM ने कहा है कि ये फैसला हमारे हक में है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पर मरकजी हुकूमत को दोबारा गौर करना चाहिए। बाकी सब चीज तो अपनी जगह पर है, किसी चीज को जानना, लेकिन लोगों का देखना जरूरी है ना। सब कुछ हो रहा है, सब बहुत अच्छा है बाकी चीजें। और अब तो बड़ी खुशी की बात है ना, जो हम लोग कर रहे थे जातीय आधारित गणना, कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट से आज भी फैसला हो न गया पक्ष में। कुछ लोग इसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, गलत साबित हुआ। बहुत अच्छा। जात की मरदूमशुमारी पर समाअत से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद JDU ने अपना रद्द अमल दिया है। दारुल हुकूमत पटना में मीडिया से बातचीत में वजीर अशोक चौधरी ने कहा, हमारे लीडर नीतीश कुमार का जो फैसला था वो रियासत के मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से यही साबित होता है कि आने वाले दिनों में बजट बनाने में सहूलत होगी। वैसा तबका जिनके माली हालात खराब हैं, उनके लिए मंसूबे बनाए जा सकेंगे। तीनों याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि माननीय नेता ने जो विधान सभा से और विधान परिषद से जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव पारित किया था वो कानूनन सही था, राज्य हित में है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है जातीय जनगणना सर्वे का। और पूरी तैयारी से जातीय जनगणना हो भी रहा है, हर एक घर घर हो रहा है। इससे जो आर्थिक रूप से विपन्न किसी भी जाति के लोग हैं उनके लिए योजना बनाने में आने वाले वर्षों में बजट में प्रावधान करने में सुविधा होगी। वहीं अब देखना होगा कि जात पर मरदूमशुमारी कितनी कामयाब होगी। CM नीतीश के दावे कितने कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।